तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज क्लास में आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ बताने वाले हैं और ये एलसीएम और एचसीएफ का पहला क्लास होगा। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से धो डाला है और प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, वहां से आप क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से उठाकर बताएंगे। ये पहला क्लास है। अगर आज पूरा वीडियो देखते हैं तो इसके बाद जितना भी वीडियो हम बनाएंगे सारे के सारे वीडियो में आपको एकदम जबरदस्त मजा मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुभ काम में देर किस बात की, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। और आप इधर सोशल मीडिया इधर उधर चलाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है। गाना वाना सुनेंगे, थोड़ा देर मन खुश रहेगा, लेकिन पढ़ कर देखिए, पूरा टाइम पढ़ाई में देकर देखिए कितना आपका मन खुश रहता है। आपको लगे कि हम अपने फ्यूचर के लिए आज वर्तमान में कुछ काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त, टाइम को यूज जरूर करिए, पूरा का पूरा एनर्जी लगा दीजिए टाइम। क्योंकि टाइम ऐसा चीज है कि ये निकल जाएगा तो फिर आपकी जिंदगी में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का अर्थ क्या होता है। तो मेरे भाई आराम से समझिए। एलसीएम में एल से होता है लिस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। मल्टीपल आराम से देखेंगे एक एक बात को। मल्टीपल मेरे भाई, लिस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। लिस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। कॉमन का अर्थ समझते हैं उभयनिष्ठ हो जाएगा। और मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। मल्टीपल का अर्थ क्या होता है जी? गुणज। अब आराम से समझिएगा। जैसे हम एक सवाल करें थोड़ा मल्टीपल के बारे में, हम कहें 4 का गुणज कौन कौन सी संख्या हो सकती है, और यहां पे लिखिए 5 का गुणज कौन कौन सी संख्या हो सकती है। क्या दोस्तों, इसका इलाज आप कर सकते हैं। मतलब 4 के गुणज का अर्थ हुआ 4 से कटने वाला। तो मेरे भाई 4 से कटने वाला कौन होगा? जो 4 हो जाएगा, 8 भी पूरी तरीके से कट जाएगा 4 से, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरीके से जो भी यहां पे नंबर्स आप देख रहे हैं, ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी तरीके से कटने वाला चाहिए। 5 गुणज पूछिए, आप बता सकते हैं कि 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि गुणज का अर्थ क्या होता है, मल्टीपल का अर्थ क्या होता है। अब हमें समझना है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस कंसेप्ट के आधार पर बताते हैं, मजा आ जाएगा, समझ में आएगा बहुत बेहतर तरीके से। जैसे यहां पे हम ले ले 6 और यहां पे ले ले 9। हम आपसे सवाल करें कि देखिए, जो हमें 6 और 9 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम का अर्थ होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए, अगर हम आपसे सवाल करें कि यहां पे मल्टीपल मतलब गुणज, 6 का गुणज क्या होगा, तो कहेंगे सर 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 हो जाएगा, 30 होगा, 36 होगा। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। हम 9 के गुणज की बात करें तो क्या होगा? 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, 45 होगा, डॉट डॉट इस तरीके से। अब एक बात बताइए मेरे भाई, कौन ऐसी नंबर है जो दोनों में आया है? बताइए कौन ऐसी नंबर है जो दोनों में आया है। तो कहेंगे सर यहां पे देखिए, ये जो 18 आप देख रहे हैं दोनों में आया है, उभयनिष्ठ है। फिर यहां पे जो 36 है ये दोनों में आया है, ये उभयनिष्ठ है। मतलब 18, 36 और इस तरीके से आपको मिलेगा। और एलसीएम का अर्थ क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगा वही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यही राइट आंसर हो गया। कहेंगे सर क्या एलसीएम निकालने के लिए इतना बड़ा स्टेप से गुजरना पड़ेगा? मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए इतने बड़े स्टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट पता होनी चाहिए ना। कंसेप्ट पता होगा तो मजा आएगा, फील उत्पन्न होगा, फीलिंग उत्पन्न होगा। अब चलिए यहां से काम करते हैं मेरे भाई। ये तो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए। अब हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एलसीएम को निकालते हैं। इसी को ले लेते हैं।
यहां पे ले लिए 6 और यहां पे ले लिए 9। मेरे भाई 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुने 3, और हम 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुने 3। अब एक बात बताइए, हमें तो एलसीएम बतानी है, हमें क्या बतानी है, एलसीएम बतानी है। तो ध्यान दीजिए, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहां पे 3 लिख देंगे अगुने। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको भी गुना में रखेंगे, तो यानी यहां पे 2 गुने 3, तो मेरे भाई कितना होगा 3 गुना के 6 अगुने 3, तो 36 कितना हो जाएगा 18। एलसीएम कितना हो गया 18, और यहां पे भी देख सकते हैं 18। इसी चीज को एक और तरीके से आपको बता रहे हैं, थोड़ा दिमाग आपका काम करे, आपके दिमाग की सोच पावर बढ़े। इस चीज के लिए भाई हमने क्या किए कि जो 6 रहा, 6 के लिए क्या लिखे हैं 2 गुने 3, 9 के लिए क्या लिखे हैं 3 गुने 3। मेरे भाई एक बात बताइए थोड़ा ध्यान से, इसको हम 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 लिख सकते हैं क्या? 2 गुने 3 के लिए 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। और 3 गुने 3 के लिए 3 के पावर हम 2 दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। और हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो मेरे भाई एक काम करना, यानी देखिए वैसी संख्या जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, दोनों में क्या है 3 है। अब इसमें देखिए यहां पे 3 के पावर 1 है और यहां पे 3 के पावर 2 है, तो हमें जो नंबर दोनों में मिले, जो नंबर दोनों मिले तो कॉमन जो हो गया है उसमें सबसे अधिक वाले घात को लेते हैं। तो इसमें दोनों में सबसे अधिक घात किसका है 3 के पावर 2 का, तो 3 के पावर यहां पे 2 हो गया अगुने, जो बच गया उसको भी गुना में लिख देंगे 2। तो मेरे भाई कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 गुने 2, तो कितना होगा 9 दूना के 18। ये भी तरीके से आप समझ सकते हो। और भी बता रहे हैं, देखिए गाड़दा उड़ेगा मजा आएगा। जैसे यहां पे ले लेते हैं, आराम समझिएगा, यहां पे ले लेते हैं 12 और यहां पे ले लेते हैं 24, इसका एलसीएम। तो मेरे भाई आराम से समझिएगा, 12 का एलसीएम तो पहले हम करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 गुने 3 आएगा। 24 के लिए क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए यहां तक कि दोनों में कॉमन है तो एक लिखेंगे 2 गुने 2, और जो बच गया यहां पे देखिए 1 मिनट, ये भी कॉमन हो गया तो यानी यहां पे 3, और जो बच गया उसको भी लिख देंगे। अब गुना कर लेंगे, 2 दूना के 4, चढ़ते हैं 12, और 12 दूना के कितना होगा 24, कितना हो जाएगा 24। आप ऐसे भी समझिए, यानी यहां पे जो 12 के लिए हम 2 के पावर 2 अगुने 3 कर सकते हैं क्या? कहेंगे सर 3 के पावर 1 दे दीजिए, बिल्कुल दे दिए। 24 के लिए क्या कर सकते हैं, 24 के लिए 2 के पावर 3 अगुने 3 के पावर 1 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका एलसीएम चाहिए, तो मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए आप देखिए यहां पे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, दोनों जगह देख रहे हो, तो सबसे अधिक घात वाला, तो सबसे अधिक घात कितना होगा 2 के पावर 3, और इसमें से 1 ले लेंगे, चूंकि पावर सेम है तो 1 लेंगे। तो मेरे भाई 2 का क्यू का अर्थ कितना होता है 8 गुने 3, कितना हो जाएगा 24। उम्मीद है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके इस्तेमाल से, इस कंसेप्ट के इस्तेमाल से देखिए हम कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगा, वीडियो पर बने रहिए। देखिएगा यहां से इसको हटाते हैं, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। चलिए आगे देखिए, यहां पे क्वेश्चन करते हैं 2 के पावर 2 अगुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 एंड 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 6 का आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए 2 के पावर 2 यहां पे है, 2 के पावर 3 यहां पे है, तो मेरे भाई क्या किए थे 2 के पावर 2 2 के पावर 3 हमने यहां पे किसको लिए थे, जो दोनों में हो और इसमें अधिक घात वाले को। तो बताइए दोनों में अधिक घात किसका है, 2 के पावर 2 का है कि 2 के पावर 3 का है?
इसका है तो ये 2 के पावर 3 यहां से ले लिए। इसमें सबसे अधिक घात किसका है? तो सर 3 के पावर 4 है, तो यानी 3 के पावर 4 ले लिए। इसमें से अधिक घात किसका है? इसका है, तो 4 के पावर 6 कर लिए, एलसीएम बन गया। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ले ले, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 अगुने 7 एंड आराम से देखिएगा 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 3 इतना ले लिए, इतना ले लिए। अका आपको एलसीएम बतानी है, इसका एलसीएम बतानी है, तो कैसे बनाएंगे? एलसीएम निकालने के लिए मेरे भाई देखिए, दोनों में अधिक घात किसका? इसका, तो 2 के पावर 6, इन दोनों में अधिक घात किसका? इसका, तो 3 के पावर 3। आज जो बच गया उसको भी एलसीएम में लिख देते हैं, बन गया। मैं सवाल करूं इसका कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 अगुने 4 के पावर 4 एंड मैं दे दूं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर 1। अब इसका एलसीएम पूछ दूं कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो क्या बताएंगे? यहां पे 2 के पावर 2 है, यहां पे 2 के पावर 3 है, तो दोनों में अधिक घात इसका है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 3 के पावर 4, दोनों में अधिक घात इसका है, तो 3 के पावर 4 और 4 के पावर 4 और यानी 4 के पावर 1, दोनों में अधिक घात वाला, तो यहां पे हो जाएगा 4 के पावर 4 और यहां पे रह गया आंसर। मुझे लगता है कि दोस्तों इस तरीके से आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो, समझ सकते हो, दिमाग में चिपका सकते हो। अब यहां पे इसके आगे आइए, इसके आगे आइए, बहुत सारी चीज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सर भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये बताइए। तो यानी यहां पे देखिएगा, अगर हमें भिन्न का एलसीएम बताना हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो, तो हम एक काम करेंगे, अंश का लॉसा लेंगे। क्या लेंगे? अंश का लॉसा। भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो भिन्न अंश और हर से मिलकर बना होता है, तो अंश का लॉसा लेंगे और हर का मौसा ले लेंगे। हर का क्या ले लेंगे? मौसा ले लेंगे। जैसे देखिएगा, हम यहां पे लिख दे 7/5 और यहां पे ले ले 11/25। इसका आपको एलसीएम बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। मतलब 7/5 कामा 11/25 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताना है, तो एलसीएम मैंने क्या बताया? अंश का लॉसा ले लेना है, अंश का लॉसा ले लेना है। तो इसका लॉसा कितना होगा? 77 बटा हर का मौसा लेना है, तो 5 और 25 का मौसा कितना होता है? 5। इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप डेट दोस्तों एलसीएम का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, दिमाग में चिपका लिए होंगे, आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, इस बात को मुझे पता चल गया। तो आइए अब एचसीएफ के बारे में चलते हैं बताने, देखते रहिए। यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा अब हम लोग जानेंगे एचसीएफ के बारे में। देखिएगा ध्यान से, एकदम नजर नहीं हटनी चाहिए। एचसीएफ, देखिए एचसीएफ का अर्थ क्या होता है आइए बता रहे हैं। एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर। मेरे भाई हाईएस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, और फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम यहां पे लिखे 4 का गुणनखंड, आराम से समझिएगा। पहले 4 की गुणनखंड की मैं बात करूं तो 4 की गुणनखंड का अर्थ होता है कि कौन कौन सी संख्या है जो 4 को काट सकता है। तो कहेंगे सर 1 काट देगा, इसको 2 काट देगा, 4 भी इसको काट देगा, तो ये 4 का गुणनखंड हो गया। हम कहेंगे 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? मतलब कौन कौन सी संख्या है जो इसको काट देगा? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक क्या होगा? 6। इसमें एक बात समझिए, जब भी गुणनखंड की बात करेगा तो एक तो कटवे करेगा, और जिसका गुणनखंड पूछा जा रहा है वो भी संख्या उसको काटेगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब आइए हम आपको बता रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट के आधार पर। एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। और गुणनखंड का यहाँ पे क्या अर्थ है आपके सामने बता दिए हैं। अब जैसे देखिए, यहां पे ले ले 20 और यहां पे ले ले 25।
एक बात बताइए, यहां पे फैक्टर शब्द की बात किया है, आइए कंसेप्ट से बता रहे हैं। अब बताइए 20 का फैक्टर क्या क्या होगा? कहीं सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 होगा, 20 होगा। ये 20 का फैक्टर हो गया। हम पूछे 25 का फैक्टर बताइए, तो कहेंगे सर 1 होगा, 5 होगा, 25 हो जाएगा। हम कहें इसमें कॉमन बताइए, हम इसमें पूछे कि इसमें बताइए कौन ऐसी संख्या है जो कॉमन है, तो कहेंगे सर यहां पे तो 1 है। फिर कौन सी यहां पे संख्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? 5 आपको दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब एक बात बताइए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन है? कहेंगे सर 5 है। तो यानी जो यहां पे एचसीएफ बनेगा, एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा, और यह रहा राइट आंसर। 5 होगा और यही रहा राइट आंसर। भाग विधि से अगर आपको निकालना हो तो 20 में हम 25 से भाग देंगे। मेरे भाई इसको हम बोलते हैं भाजक, आपको पता ही होगा। तो एक बार में जाएगा तो कितना होगा? 20, यहां पे होगा 5, और यहां पे भाजक उतारेंगे 20, तो पंचों का क्या होगा? 20। जहां पे शेषफल 0 हो जाएगा, तो अंतिम जो भाजक होता है, अंतिम जो भाजक होता है यही आपका एचसीएफ होता है। और एचसीएफ कितना आ गया? 5। और ऐसे भी बनाए तो कितना आया है? 5 आया है। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आराम से काम करेंगे, टेंशन नहीं। अब कहें सर अभाज्य गुणनखंड की विधि से बताइए कि इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ तो इतना ही होगा, लेकिन किस प्रकार से निकलेगा आइए बता रहे हैं। जैसे 20 और यहां पे 25, 20 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 5, यही ना मेरे भाई? 2 गुने 2 गुने 5। और 25 के लिए तोड़ेंगे तो 5 गुने 5। एचसीएफ में क्या होगा? जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? ये देखिए 5 उभयनिष्ठ है, और इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें एक और 2 है तो इसमें एक नहीं, इसमें एक और 5 है तो इसमें एक 5 नहीं। तो सिर्फ आपका जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले बस उसमें का एक उठाकर रख दीजिए, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एक और रास्ते से बता रहे हैं। जैसे 20 है तो 20 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं का 2 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं का। यहां पे जो 25 है, 25 के लिए क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहां पे एचसीएफ चाहिए तो हमें एक काम करना होगा, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 5 5 मिल रहा है। और इसमें सबसे कम घात वाले को लेना होता है। एलएसए में सबसे अधिक घात वाला लेते हैं, यहां पे सबसे कम घात वाला लेना होगा। तो कितना होगा? 5 के पावर 1 मतलब 5 के पावर 1 मतलब 5, और यही राइट आंसर। मुझे लगता है कि दोस्तों ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। एक क्वेश्चन करे कि आप बना भी सकते हैं, चलो करते हैं। अगर हम ले ले 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, एंड ले ले 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, और हमें चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ। तो देखिए इसमें भी 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, 2 तो दोनों जगह है। और कम घात वाला देखिए, जो दोनों में मिला है कम घात वाला, तो कम घात दोनों में किसका हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, और यहां पे 3 के पावर 1, दोनों में कम घात किसका है? कहें सर 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1, और यानी गुना कर देंगे तो कितना होगा? 4 गुने 3 कितना हो जाएगा? 12, या यहीं पे छोड़ सकते हैं, बन गया। मैं सवाल करूं कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, एंड 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने यहां पे 7 कर देते हैं, 7 के पावर 1 कर लेते हैं, 7 के पावर 1 कर लेते हैं। और यहां पे आपको एचसीएफ बतानी है, यहां पे आपको क्या बतानी है? एचसीएफ। तो क्या होगा एचसीएफ? थोड़ा ध्यान से, जो दोनों में हो, तो यानी यहां पे 2 के पावर 2 और यहां पे 2 के पावर 3, एचसीएफ क्या होगा? कम घात वाला, तो 2 के पावर 2 अगुने यहां पे 3 के पावर 4, यहां पे 3 के पावर 3, कम घात वाला तो 3 के पावर 3, यानी यहां पे 5 के पावर 3, यहां पे 5 के पावर 2, तो यानी यहां पे क्या होगा? 5 के पावर 2। इसको नहीं लेना होता एलसीएम में, सॉरी एचसीएफ में इसको नहीं, जो छूट गया उसको नहीं लेना होता है। एलसीएम में उसको ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं लेना होता, यही राइट आंसर। अब देखिए कहेंगे सर भिन्न का मौसा कैसे निकलेगा? भिन्न का मौसा कैसे निकलेगा? तो भिन्न का मौसा निकालने के लिए अंश का मौसा निकालेंगे। अंश का क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे, और हर का लौसा ले लेंगे। अंश का क्या ले लेंगे? हर का क्या ले लेंगे? सॉरी लौसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लौसा। जैसे यहां पे देखिए 7/5, और यहां पे ले ले
9/25 का HCF हम आपसे प्रश्न कर लें तो मेरे भाई 7 9 का जो HCF होगा 1 होगा ना, 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला का मौस लेना है और नीचे वाला का लॉस है, तो 5/25 का लॉस कितना होगा 25, मतलब 1/25 हो गया और इस तरीके से बन गया। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बात आपके दिमाग में गया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, लॉस निकालने का कुछ बातें, जैसे अगर 2 लगातार नंबर है, जैसे 3 4 ले ले, आका एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए एलसीएम, तो डायरेक्ट गुना करेंगे, यही रास्ता ही होगा। कितना होगा 3 गुने 4, कितना होगा 4 3 12। अगर 4 5 का एलसीएम पूछे, 4 5 का एलसीएम पूछे तो कितना होगा 4 गुने 5, कितना होगा 5 का 20। अगर 5 6 का एलसीएम पूछा जाए तो कितना हो गया 5 गुने 6, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इस तरीके से। और एक बात और समझिए, आपको बताए होंगे अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर का एलसीएम देखिए, प्राइम नंबर जरूर आपके दिमाग में ये टॉपिक भटकता होगा। जैसे प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट। अगर मान लेते हैं कि शुरू से इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना हो तो अगर प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट गुना ही करना पड़ेगा। जैसे 2 3 5 का हमें एलसीएम चाहिए तो भाई हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना हो तो डायरेक्ट इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 3 गुने 5, तो कितना होगा 6 गुने 5, कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा। जैसे मान लेते कि ये दोनों को उठा लो, 7 11 का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा, 7 गुने 11 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और इस तरीके से मुझे लगता है कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।